नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं कुछ Q&A करना चाहता हूँ रिगार्डिंग माई डोर टीवी। मैंने कुछ ही दिन पहले डोर टीवी का एक हैंड्स ऑन इनिशियल इंप्रेशंस और अनबॉक्सिंग वाला वीडियो चढ़ाया हुआ था। काफ़ी डिटेल वीडियो है वो भी। अगर आप वो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे वो आप देख सकते हैं। पर उस वीडियो को चढ़ाने के बाद ना मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए इन द कमेंट्स सेक्शन। और मैंने क्या किया हुआ है इस वीडियो में ना, मैंने उन क्वेश्चंस को लेकर के कंपाइल किया हुआ है और उनको 10 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया है। दीज आर द मेन क्वेश्चंस जो मुझे आए हुए हैं फ्रॉम पोस्टिंग दैट वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं इसे कवर करना चाहता हूं। आप अगर इस स्क्रीन को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ये क्वेश्चंस का, आप कर सकते हैं। हर एक सवाल का जो जवाब है आपको इस वीडियो के एंड तक जरूर मिल जाएगा, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बट डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो। अगर आप मेरी हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं ऑफ डोर टीवी, यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग दैट वीडियो, नॉट दिस वन। पर हाँ, अगर आपको ये सारे सवालों के जवाब चाहिए देन आप एकदम सही वीडियो पे आए हुए हैं। एंड प्लीज स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब सबसे पहला सवाल जो है आपका वो ये हो सकता है कि क्या डोर टीवी एक 4K टीवी है, क्योंकि वो बहुत ही कम प्राइस पे इस टीवी को दे रहे हैं आपको। सो सबसे पहले मैं आपका वो क्वेश्चन का जो सवाल है वो आपको देता हूं और उसको आंसर करने के लिए मैंने अपने वीडियो पे भी इस टीवी को फायर टीवी स्टिक के साथ कनेक्ट करके दिखाया हुआ था, जहां पे आपको एक सेक्शन मिलता है कॉल्ड ऑडियो एंड वीडियो डायग्नोस्टिक्स। अब जब मैंने इस टीवी को दिखा रहा है फायर टीवी के साथ कनेक्ट किया हुआ था, तो यहां पे ऑब्वियसली ये क्लियरली दिखा रहा था दैट अ 4K 30 हर्ट्ज टीवी हैज बीन डिटेक्टेड। इसका मतलब है कि डोर टीवी इज अ 4K टीवी, तो ये 4K टीवी तो है। अच्छी बात वो है। बुरी बात अब ये है कि इसकी जो मैक्स रेजोल्यूशन है वो यहां पे अगर आप देखेंगे इट सेज 1080p। नाउ व्हाई इज दैट द केस? दैट इज द केस बिकॉज जब मैंने अपनी प्ले स्टेशन को कनेक्ट किया ना इसके साथ, तब वहां प्ले स्टेशन में जा करके मुझे उसने बताया कि इसका जो HDCP वर्जन है वो 1.4 है। इसका ये मतलब है कि दिस इज अ हार्डवेयर लिमिटेशन। तो चाहे मैं अपनी प्ले स्टेशन 5 कनेक्ट करूं, एक्सबॉक्स कनेक्ट करूं, फायर टीवी स्टिक कनेक्ट करूं, गूगल क्रोमकास्ट कनेक्ट करूं, कोई भी 4K डिवाइस भी कनेक्ट करूं ना, मुझे 4K का सपोर्ट नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ HDCP 1.4। अगर ये HDCP 2.2 होता या 2.3 होता तब जाके मुझे 4K का सपोर्ट मिलता। पर बिकॉज ऑफ दिस हार्डवेयर लिमिटेशन मुझे एक्सटर्नल डिवाइसेस द्वारा 4K नहीं मिलेगा। तो हाँ, ये 4K टीवी है, पर ओनली व्हेन इट प्लेज नेटिवली। अगर आप YouTube इस पे चलाएंगे तो वो 4K पे चलेगा। पर एक और चीज, अगर आप इस पे प्राइम वीडियो चलाएंगे या फिर हॉटस्टार चलाएंगे या जियो सिनेमा चलाएंगे, वो भी इस पे 4K पे नहीं चलता है। वो सॉफ्टवेयर लिमिटेशन तो एटलीस्ट एक सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा ठीक भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप डोर OS के ही नेटिव एप्स के द्वारा वो चलाएंगे तो शायद वो फ्यूचर अपडेट्स में फिक्स हो सकता है। पर अगर आप एक एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4K आपको मिलेगा, तो आपको 4K एक्सटर्नल डिवाइस द्वारा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जब मैंने क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश किया था अपने पिछले वीडियो में भी, एक और क्वेश्चन आ गया था कि जब मैंने सब्सक्रिप्शन की बात की, जैसे प्राइम वीडियो, जैसे हॉटस्टार, तो बहुत लोगों ने मुझे लिख करके ये बोला कि प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। क्योंकि वाई? आपने जो डोर टीवी का सब्सक्रिप्शन है वो शायद आपको टॉप लेवल वाला सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहे। क्या मतलब है इसका? जब नेटफ्लिक्स पे भी आप सब्सक्राइब करते हैं ना, एक प्राइस पे आपको फुल HD मिलता है, एक प्राइस पे आपको 4K मिलता है। तो उनका बोलने का ये मतलब था, जिन्होंने भी कमेंट किया हुआ था, कि शायद जो प्लान्स इंक्लूडेड है डो टीवी पे वो 4K वाले प्लान्स नहीं, यानी ऊपर प्राइस वाले प्लान्स। फेयर इनफ, अच्छा पॉइंट है। पर मैं यहां पे आपको ये बोल देता हूं कि मैंने उसी वीडियो पे ये भी बताया था कनेक्ट करके कि भाई मैं जो OTT यूज कर रहा था उस पे मैंने अपने प्लान्स से लॉगिन किया हुआ था। क्या मतलब है मेरा? मैंने अपनी हॉटस्टार अकाउंट जो मेरे फोन नंबर के द्वारा है, मोबाइल नंबर के द्वारा, मेरा प्राइम वीडियो वाला जो अकाउंट है, जो टॉप लेवल अकाउंट है जिसमें मुझे 4K मिलता है, मैंने उसके द्वारा इस पे कनेक्ट किया हुआ था। तो ऐसा नहीं कि जो प्लान मेरा था वो नीचे वाला था, प्लान था ऊपर वाला, पर फिर भी वो 4K पे नहीं चल रहा था। तो होपफुली मैं ये भी आपका सवाल का जो जवाब है आपको दे रहा हूं
कि मेरे प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग प्लान्स पे लॉग इन करा था मेरा. आई वॉज नॉट इवन यूजिंग अ न्यू अकाउंट टू कनेक्ट. तो मेरे प्लान के तो हिसाब से ये 4K पे ही चलना चाहिए था, पर नहीं चल रहा था. इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो हाँ, ये 4K टीवी है, बट मोस्ट ऑफ द कंटेंट वर्क्स ओनली इन 1080p अनफॉर्चुनेटली. अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे. कैन यू यूज दिस टीवी विदाउट पेइंग द सब्सक्रिप्शन फीस? तो देखिए भाई, सब्सक्रिप्शन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सब्सक्रिप्शन आता है, सबसे पहले वो सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलता है, मैं वो वाला आपका क्वेश्चन का आंसर करता हूं. तो लेट दिस रन इन द बैकग्राउंड. और कैन यू यूज दिस टीवी विदाउट पेइंग द सब्सक्रिप्शन फी? इसका एक सिंपल आंसर है नो. मैंने इनके कस्टमर सर्विस पे फोन किया था. मैंने इनको पूछा था क्या मैं सब्सक्रिप्शन पे करना अगर बंद कर दूंगा टीवी फिर भी चलेगा? जवाब था सिंपल, नहीं चलेगा, आपका टीवी लॉक हो जाएगा. दैट्स इट. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर. सो यू डू नीड टू पे द सब्सक्रिप्शन फीस, बिकॉज उसके बगैर आप इस टीवी को नहीं चला पाएंगे. व्हाट डू यू गेट इन द सब्सक्रिप्शन फीस? देखिए, सब्सक्रिप्शन अगर आप पे करेंगे, आपको ये सारे जो है OTT प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शंस मिलेगी. और कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा था, जो YouTube यहाँ पे दे रहे हैं वो क्या प्रीमियम है? ऑब्वियसली यार, इट इज अ प्रीमियम प्लान ऑफ YouTube. और ये सारे सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस आपको मिलते हैं बाय पेइंग दैट वन अमाउंट ऑफ 799 रुपीस, जिसमें प्राइम भी इंक्लूडेड है, जिसमें हॉटस्टार भी इंक्लूडेड है, जिसमें लायंस गेट भी इंक्लूडेड है एंड जियो सिनेमा भी इंक्लूडेड है. मेरे हिसाब से ये सारे अच्छे सब्सक्रिप्शंस है. इसके अलावा बाकी कोई भी सब्सक्रिप्शंस जो है ना, वो खास नहीं है मेरे हिसाब से. पर हाँ, ये सारे सब्सक्रिप्शंस है. अगर आपके मन में वो सवाल है तो होपफुली दिस आंसर्स दैट. फोर्थ क्वेश्चन, डू यू नीड इंटरनेट टू यूज दिस टीवी? जवाब है जी हाँ, आपको एक इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत है टू यूज दिस टीवी. बिना इंटरनेट के आप इस टीवी को नहीं चला पाएंगे. अगर हाँ, आपके पास सेट टॉप बॉक्स है तो आप कनेक्ट करके बिना इंटरनेट के भी चला सकते हैं. पर मेन इसका जो फोकस है वो है ऑब्वियसली इंटरनेट यूज करके चलाना. डू यू नीड टू पे फॉर द इंटरनेट सेपरेटली? जायज सी बात है, जी हाँ, आपका इंटरनेट प्लान, आपका चार्ज, सो वो आपको सेपरेटली पे करना ही पड़ेगा. मैं अपनी एग्जांपल देता हूं. मेरा एयरटेल वाला जो प्लान है वो करीबन 1780 रुपए का है. आई पे फॉर दैट सेपरेटली, राइट? तो उसके ऊपर मैं 799 रुपीज दे रहा हूं फॉर द सब्सक्रिप्शन. तो होपफुली पॉइंट नंबर 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर, वो भी आंसर हो गया है. कैन यू कनेक्ट अ सेट टॉप बॉक्स विद दिस? जी हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन कनेक्ट अ सेट टॉप बॉक्स विद दिस. इनफैक्ट मैंने इस वीडियो में तो आपको अपनी जो फायर टीवी स्टिक है उसे कनेक्ट करके भी दिखा दिया. ये मेरी फायर टीवी स्टिक है, और जस्ट लाइक यू कनेक्ट अ फायर टीवी स्टिक, आप सेट टॉप बॉक्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं इससे, और आप सेट टॉप बॉक्स के द्वारा भी कंटेंट देख सकते हैं. यानी जियो सेट टॉप बॉक्स हो गया, आपका एयरटेल का सेट टॉप बॉक्स हो गया, आपका सिटी केबल का सेट टॉप बॉक्स हो गया, वो सारे सेट टॉप बॉक्स आप इसमें कनेक्ट करके चला सकते हैं. पर लिमिटेशन है, द फर्स्ट क्वेश्चन वाला लिमिटेशन. कोई भी सेट टॉप बॉक्स का कंटेंट आपको 4K में नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द HDCP 1.4 का लिमिटेशन, जो एक हार्डवेयर लिमिटेशन है, जो सॉफ्टवेयर के द्वारा भी फिक्स नहीं हो सकता है. तो वो आपको दिमाग में रखना है. पर सेट टॉप बॉक्स आप कनेक्ट कर सकते हैं. कैन यू कनेक्ट अ कंसोल विद दिस टीवी? कंसोल का मतलब है PlayStation 5 या Xbox सीरीज X या S. देन जी हाँ, आप अपने कंसोल को कनेक्ट कर सकते हैं. पर अगेन वो HDCP 1.4 का लिमिटेशन आ जाता है. इसका ये मतलब है कि आप कंसोल तो कनेक्ट कर रहे हैं, बट आपको 1440p और 2160p का सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी 4K पे नहीं चलेगा. आपका मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा 1080p 60 FPS का. तो क्या गेम रन करेंगे? ऑफ कोर्स रन करेंगे. मैं आपको एक गेम का गेम प्ले भी दिखा देता हूँ. यहाँ पे Assassin's Creed Syndicate का एक लेटेस्ट पैच आया हुआ था, तो मैं वो भी चला करके आपको दिखा रहा हूँ. दिस इज एक्चुअली रनिंग ऑन डोर टीवी. तो यस, यू कैन प्ले गेम्स, पर आपको गेम्स में कॉम्प्रोमाइज करना होगा. यानी 1080p 60 FPS पे चलेगा, 4K 60 पे नहीं चलेगा. तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है फॉर गेमर्स, एंड आई एम श्योर आपको ये न्यूज़ अच्छा नहीं लगेगा. हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू पे द सब्सक्रिप्शन? देखिए, आपको ये सब्सक्रिप्शन मिनिमम और 11 महीने पे करने होंगे. टोटल सब्सक्रिप्शन आपको पे करना है 12 महीने के लिए, पर पहले मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो इंक्लूडेड है इन द 10,799 रुपीज. तो अपार्ट फ्रॉम द 10,799 रुपीज आपको और 11 महीने के लिए इसका सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा. इसका ये मतलब है दैट यू आर पेइंग अ टोटल ऑफ 799 रुपीज इंटू 12. तो मैं आपको कैलकुलेटर
स्क्रीन पे नहीं बट यहाँ पे खोल करके बताता हूँ, 799 इंटू 12 कितना होता है? 799 इंटू 12 होता है आपका 9,588 रुपीज। उसके ऊपर और आप 10,000 रुपए दे रहे हैं, यानी आप इस टीवी के लिए इन टोटल पे कर रहे हैं 19,588 रुपीज। और ऑब्वियसली इंटरनेट के लिए तो आप पे कर रहे हैं, वो तो आप कोई भी टीवी के लिए पे करेंगे। सो लेट्स बी फेयर, यानी आपको 19,500 में 19,500 में आपको एक 4K टीवी मिल रहा है विद ऑल दी सब्सक्रिप्शंस, और ये आप एक साल के लिए पे करेंगे बिकॉज 799 इंटू 12 प्लस 10,000 रुपीज। अब देखिए 4K टीवी तो बोल रहे हैं ये, पर ऑब्वियसली जायज सी बात है, मैंने आपको ये वीडियो में अच्छे से क्लियरली बताया कि कुछ भी 4K पे नहीं चलता है। मेरी पिछली वाली वीडियो जो है हैंड्स ऑन वीडियो है, उसमें भी मैंने आपको बताया कि 4K पे कुछ नहीं चलता है अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, सिर्फ यूट्यूब आपका 4K पे चलता है। तो हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू पे द सब्सक्रिप्शन? फॉर 12 मंथ्स। जब तक आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं ये टीवी आपका नहीं है। विल आई नॉट ओन दिस टीवी? नो, यू विल नॉट ओन दिस टीवी फॉर 12 मंथ्स। सिर्फ 12 महीने बाद आप इस टीवी को टेक्निकली ओन कर रहे हैं, और उस 12 महीने के बाद दो सिनेरियोज हो सकते हैं। सिनेरियो नंबर 1, आप खुश है इससे और आप और भी ज्यादा कंटिन्यू करना चाहते हैं इसके साथ, तो आप हर महीने 799 पे करते जाइए और आप टीवी को बिंदास यूज कीजिएगा। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर दो टीवी ने अगर एक और मॉडल लॉन्च कर दिया, नया मॉडल, या फिर 55 इंच लेना चाहते हैं, या फिर कोई दूसरा टीवी लेना चाहते हैं डोर की तरफ से, तो आप इस टीवी को उनके साथ ही एक्सचेंज करवा सकते हैं। आपको इस टीवी का 5,000 रुपए मिलेगा, यानी आपने टीवी का प्राइस तो दिया था 10,000 रुपए, तो आपको 50% ऑफ द टीवी कॉस्ट मिल जाएगा जब आप इसे एक्सचेंज करना चाहेंगे आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि ये टीवी आपका हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर। टिल 1 ईयर ये टीवी आपका नहीं है, आप एक रेंटल मॉडल पे है जहां पे आप हर महीने 799 रुपीज दे रहे हैं। अगेन, जब तक आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं तब तक टीवी चलेगा। सब्सक्रिप्शन आप पे नहीं करेंगे, टीवी बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो आपके मन में ये जो सवाल था कि क्या मैं एक सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट कर सकता हूं और मैं सब्सक्रिप्शन पे नहीं करना चाहता हूं, क्या वो सेट टॉप बॉक्स के द्वारा ये टीवी चलेगा? नहीं चलेगा। क्लियरली सुन लो, नहीं चलेगा। पर हाँ, एक साल बाद, यानी आपने वो 799 इंटू 12 दे दिया, एक साल बाद चाहे आप वो सब्सक्रिप्शन फीस पे करें या नहीं करें, टीवी लॉक नहीं होगा। उसके बाद आप इस पे सेट टॉप बॉक्स भी कनेक्ट करके दे सकते हैं विदाउट पेइंग दैट सब्सक्रिप्शन फीस। पर आपको एक साल तक सब्सक्रिप्शन फीस पे करना ही होगा, एकदम क्लियरली बता दे रहा हूं मैं। एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर पेइंग द सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर? भाई टीवी आपका हो गया। उसके बाद आप टीवी के साथ जो करें, आप फायर टीवी कनेक्ट करें, सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करें, आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी देंगे तभी भी चलेगा, लॉक नहीं होगा टीवी। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है आफ्टर टॉकिंग टू वन ऑफ द डोर टीवी वाले रिप्रेजेंटेटिव्स। तो देखिए, इस टीवी में ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं मैंने आपको बोला, पर मैं आपको कुछ अच्छी चीजें भी बोलना चाहता हूं इस टीवी के बारे में। और मैंने अपने यूज केस के लिए लिया था इस टीवी को, विच इज फॉर माई मॉम। सी, माई मॉम वॉचेज यूट्यूब। मेरी मॉम देखती है सेट टॉप बॉक्स में बहुत सारे सीरियल्स जो आते हैं OTT पे, वो देखती हैं, तो उसके लिए ये ठीक है, क्योंकि इस टीवी की जो अपस्केलिंग है वो बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट इतना अच्छा है इसका अपस्केलिंग कि आपको ऐसा लगेगा कि 1080p भी 4K वाला कंटेंट है। एक्चुअली में इतना अच्छा है। तो अगर आपको ये पता नहीं होता शायद कि ये टीवी 4K नहीं चला रहा है ऑन हॉटस्टार या प्राइम वीडियो, तो शायद आप ये समझ भी लेते कि ये 4K पे चल रहा है, पर एक्चुअली में नहीं चल रहा है 4K पे। पर अपस्केल काफी अच्छा हो रहा है। सो अपस्केलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ दिस टीवी। और इसके अलावा और क्या अच्छी बात है, इस टीवी का जो पैनल का जो क्वालिटी है वो मुझे अच्छा लगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, प्लास्टिक थोड़ा सा चीप लगता है, अगर बेटर क्वालिटी यूज करते तो बेटर होता। पर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में इसका पैनल का क्वालिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए कोई भी डर्टी स्क्रीन इफेक्ट नहीं है, कोई भी बैकलाइट की यूनिफॉर्मिटी इशू नहीं है, एकदम सही बैकलाइट है, एकदम अच्छा पैनल है, डर्टी स्क्रीन नहीं दिख रहा है, और कंटेंट अगेन अपस्केल होकर बहुत अच्छा दिखता है। इनफैक्ट यूट्यूब पे अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं, दिस इज अ फैंटास्टिक टीवी फॉर दैट। तो मैंने अच्छी चीजें भी बोल दी आपको इस टीवी के बारे में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरी बातें की हैं, पर बुरी बातों में बहुत सारी चीजों को ये मिस करता है। सबसे पहला तो भाई HDCP 1.4 क्या कर रहे थे पता नहीं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट HDCP इज, HDCP स्टैंड्स फॉर हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन। और HDCP 1.4 आपको कवर करेगा फुल HD के लिए, HDCP 2.2 एंड 2.3 कवर करेगा आपको 4K के लिए। दैट इज द बिगेस्ट मिस इन दिस टीवी। अगर ये लिमिटेशन नहीं होता ना, ये टीवी एकदम इजी टू रिकमेंड हो जाता, स्पेशली एट दिस प्राइस पॉइंट। पर बिकॉज ऑफ दैट रीजन
एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंटेंट तो एक्चुअली में 1080p पे चल रहा है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू रिकमेंड दिस टीवी, क्योंकि अगर आप 19,500 दे रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा आप प्राइस बढ़ाएंगे, यानी 20,999 या 21,999 पे आपको आई फैल्कन की Q73 मिल जाएगी, जो एक 4K 60 हर्ट्ज वाला टीवी है। उसमें आपको ऑडियो भी बेटर मिलेगा, साउंड की क्वालिटी, स्पीकर्स भी उसमें बेटर है, उसमें आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, वो भी एक क्यूरेड है, उसमें आपको डोल्बी विजन भी मिलेगा, उसमें आपको एक फारफील्ड माइक भी मिलेगा। तो सब्सक्रिप्शन भी पे करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप कुछ भी कनेक्ट करें, चाहे वो प्ले स्टेशन हो, सेट टॉप बॉक्स हो, फायर टीवी स्टिक हो, सब 4K पे चलेगा, ये वाला लिमिटेशन भी नहीं होगा। अगर आप और थोड़ा खर्च कर सकते हैं तो आप हाइसेंस की E68N या एसर की सुपर सीरीज ले सकते हैं इन 43 इंचेस, दे आर गुड टीवीज एज वेल। पर ये जो डो टीवी है ऑफ 43 इंच का, मेरे को थोड़ा सा मिस लगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिसिंग है। नंबर 1 तो ऑब्वियसली HDCP 1.4 था, उसके अलावा ऑप्टिकल पोर्ट भी नहीं है इसमें, यानी अगर आप साउंड बार भी कनेक्ट करना चाहते हैं ना, तो वो भी आप इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्टिकल पोर्ट के द्वारा तो नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। और लास्टली, क्या इसका HDMI आर्क साउंड बार को कनेक्ट करता है, वो 11th पॉइंट है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बोनस पॉइंट, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देन आर्क आप जब कनेक्ट करेंगे आपका साउंड बार नहीं चलेगा। मैंने अपनी CLT की 2.1 साउंड बार को इस पे कनेक्ट करके यूज करने की कोशिश की थी, नहीं चल रहा था, टीवी से ही साउंड आएगा इवन व्हेन यू कनेक्टेड। और मैंने सारे HDMI पोर्ट्स पे कनेक्ट करके देख लिया, ऐसा नहीं कि एक पे कनेक्ट किया, सिर्फ एक शायद मिस हो सकता है, बिकॉज मे बी इट डज नॉट सपोर्ट आर्क। तो मैंने HDMI 1, 2, 3 सब में कनेक्ट किया, किसी में भी नहीं चल रहा था। तो साउंड बाहर भी नहीं चलेगा इसका HDMI पोर्ट के द्वारा, वो भी एक बड़ा मिस है। उसके अलावा इसमें डोल्बी विजन नहीं है, जो आपको दूसरे टीवीज में मिल जाएंगे। साउंड भी उनका एक्चुअली में कंपैरेटिवली बेटर है देन दिस। हालांकि ये 40 वॉट्स का बोलते हैं, बट अब मैंने जैसे अपने पिछले वीडियो में बोला था, टेक्निकली इसमें 20 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, उनके खुद के मैनुअल में लिखा हुआ है 20 वॉट्स, और इसमें कोई भी गेमिंग वाले फीचर्स है नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी जो 55 इंच वाली टीवी होगी, जो वो लॉन्च करना चाहते हैं इन जनवरी या फरवरी, दैट विल एक्चुअली बी कंपैरेटिवली बेटर, क्योंकि उसमें डोल्बी विजन भी है। और यू रिमेंबर मैंने अपनी हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो में भी ये मेंशन किया हुआ था कि एक ग्रेड आउट ऑप्शन था गेमिंग के लिए, जहाँ पे फ्री सिंक ग्रेड आउट था, यानी VRR। तो मे बी वो जो 55 इंच वाला मॉडल होने वाला है ना, उसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट हो सकता है शायद, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग नाउ। पर ये 43 इंच पे ना बहुत सारी कमियां हैं। अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे, अनलेस आपका एक स्पेसिफिक यूज केस है, जैसा अगेन मैं आपको अपनी मम्मी के एग्जांपल देता हूं, मैं सिटी केबल में 410 रुपए देता हूं। अगर मैं अपनी मॉम के लिए एक अलग से YouTube प्रीमियम प्लान लेने जाऊंगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मैक्स्ड आउट, मेरे घर पे इतने सारे टीवीज है ना कि जो फैमिली प्लान भी है, 5 टीवी कम पड़ गया है, हर एक का एक अकाउंट है। तो अब मुझे एक नया YouTube प्रीमियम के लिए एक नया अकाउंट लेना पड़ेगा। तो अगर मैं YouTube प्रीमियम का नया अकाउंट लेने जाऊंगा, उसका भी प्राइस मेरे हिसाब से बढ़ गया है। इट्स नॉट 199, आई थिंक इट्स 249। और अगर मैं सिटी केबल को ले लूँ जो 410 रुपए का है, आई एम ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट 650 रुपीज यार। तो 150 रुपये ज़्यादा देके मेरे को और ज़्यादा अगर ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे हॉटस्टार हो गया, प्राइम हो गया और जियो सिनेमा हो गया, एंड प्लस YouTube प्रीमियम का एक और अकाउंट मेरे को मिल रहा है, so it technically makes sense for me for my use case, and my mom is going to be very happy with this TV, क्योंकि अपस्केलिंग अच्छा है, YouTube अच्छा शानदार चलता है। और अगर आपका भी स्पेसिफिक यूज केस है ऐसा ही जैसा मेरा था, then you can take this TV, it's a okay TV for the price। पर क्या उनको और ज्यादा देना चाहिए था? मेरे हिसाब से yes, मेरे हिसाब से कमी रह जाती है when it comes to this TV। इंटरफेस वो सब बहुत अच्छा है, होपफुली जो 55 इंच वाला मॉडल होगा दैट विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस यूजर इंटरफेस। उन्होंने यूजर इंटरफेस पे जो काम किया हुआ है ना, स्पेशली कंटेंट को क्यूरेट करने के लिए, वो वाकई काबिल तारीफ है। आई विल गिव देम पॉइंट्स वेयर इट्स ड्यू, सो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। पर मेरे हिसाब से अगर मुझे एक चॉइस मिलता ऑफ बाइंग दिस वर्सेस आई फैल्कन की Q73 या हाइसेंस की E68N या एसर की सुपर सीरीज या फिर कोई दूसरा 43 इंच टीवी, आई प्रोबेबली वुड बी बाइंग सम अदर 43 इंच टीवी, क्योंकि एटलीस्ट वो टीवी मेरा होता, वेदर आई पे दैट 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन और नॉट। यहाँ पे तो आप सोच सकते हो वो भाड़े का है 12 महीने के लिए, 12 महीने बाद आपका ये टीवी हो जाता है ना। सो मेरे हिसाब से आप ठहर सकते हैं फॉर द 55 इंच मॉडल, दैट प्रोबेबली विल बी अ बेटर बेट। बट एज फार एज दिस टीवी गोज, यू कैन होल्ड ऑन टू दिस, आई मीन डोंट, अनलेस आपका एक स्पेसिफिक यूज केस है।
और होपफुली मैंने आपके सारे सवालों का जो जवाब है, ये सारे सवाल प्लस बोनस पॉइंट, क्या आर्क के द्वारा साउंड बार आप कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं, उसका भी जवाब दे दिया है। लेकिन फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल होगा ना इस टीवी को लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। जाने के पहले हर एक वीडियो की तरह मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन यानी घंटी वो भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे टीवीज हैं जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेकमेंड करके पोस्ट करता हूं। अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके उन टीवीज को परचेस करेंगे, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। मैं ट्रांसपेरेंटली बता देना चाहता हूं, एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग माई चैनल, क्योंकि दैट इज द ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट जो मेरे चैनल को मिलता है। सो थैंक यू अगेन। पर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।